लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आजम खान की जेल से रिहाई हो गई है। रिहाई का परवाना देर रात जारी हुआ और तभी से जेल के बाहर बड़ी हलचल देखी जा रही थी। बड़ी तादाद में आजम खान के हामी सीतापुर जेल के बाहर मौजूद थे। शिवपाल यादव खासकर जेल पहुंचे थे आजम खान के इस्तकबाल के लिए। वहीं आजम खान के दोनों बेटे भी इस अहम मौके पर मौजूद रहे। शिवपाल यादव ने आजम खान की रिहाई को लेकर सुबह ही ट्वीट किया था। अपने ट्वीट पे उन्होंने लिखा था, रियासत के अवाम के लिए ये एक अच्छा मौका है कि आजम खान आज उनके दरमियान होंगे। उत्तर प्रदेश के उफक पर नया सूरज तुलू हो रहा है। वहीं आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया और अपने इस ट्वीट में अखिलेश ने अपनी खुशी का इजहार किया। उन्होंने लिखा कि अदलिया पर उन्हें पूरा भरोसा है कि वो जल्द ही दूसरे झूठे मुकदमों में बाइज्जत बरी होंगे। सीधे लखनऊ का रुख करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी तारिक कमर। तारिक, तो बिलाखिर आजम खान की रिहाई हो गई है और बाहर एक बड़ा मजमा तो दिखाई दे ही रहा था। उनके दोनों बेटे थे। वो अहम नाम जरूर आपसे जानना चाहेंगे जिन्होंने आजम खान की रिहाई के बाद जब वो वापस आए हैं अपनी खुशी का आज इजहार किया। हाँ देखिए हिना, ये जो आज़ादी का परवाना था ये रात 12 बज के और तकरीबन 22 मिनट पर वहाँ पहुंचा था सीतापुर जेल। और जहाँ पर 1 बजे से जो आजम खान के हामी हैं, उनको पसंद करने वाले लोग हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उनकी सियासत के मुस्बत पहलुओं पर जाहिर है कि मुस्बत तबसरे करने वाले लोग हैं, उनकी भीड़ थी। और ये अपने आप में एक अजीब बात है कि रात जैसे ही ये खबर गर्दिश में आई कि आज़ादी का परवाना पहुंच चुका है और आजम खान किस भी वक्त रिहा हो सकते हैं, उसी वक्त से लोग मुसलसल वहाँ बने हुए थे। और देखिए, ये बता दें आपको कि अलल सुबह बिल्कुल कह सकते हैं कि बवक्त फज्र ट्वीट आना शिवपाल यादव का कि ये सूरज तुलू होना है आज और ये रियासत के जो अवाम हैं उनके लिए एक खुशखबरी है, बड़ा अच्छा खुशी का मौका है। देखिए, ये अपने आप में कहीं ना कहीं इशारे दे रहा है बिल्कुल, कि आने वाला जो वक्त है वो सियासी एतबार से कहीं ना कहीं बड़ी उछल पुछल का हो सकता है। ये इशारा भी है, ये तो खुशी और इस बयान के पीछे जाहिर है कि अखिलेश यादव ने भी अपनी खुशी का इजहार किया है। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि जो आजम खान का अभी तक नजरिया रहा है, उनकी खामोशी रही है, किन लोगों से वो जेल में मिले हैं, किनको उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया, उसके पस मंजर में भी हम ये कह सकते हैं कि आजम खान की खामोशी के पीछे भी कोई ना कोई सियासी हिकमत अमली हो सकती है। तो देखिए, अब आज का जो मौका है, जाहिर है कि अब्दुल्ला आजम और अजीब आजम पहुंचे हैं और उनके साथ रामपुर के कई मुअज़्ज़िज़ लोग भी हैं, उनका ये जो अक़रबा भी हैं। और एक बात और भी है जो खबर हमारे पास आ रही है कि जिन रास्तों से आजम खान गुजरेंगे, हुआ वो सीतापुर हो या बरेली हो, शाहजहांपुर हो, रामपुर हो, तो वहाँ पर सब आजम खान के हामी जो हैं उनके मुंतज़िर हैं, इंतजार कर रहे हैं उनको खुशामदीद कहने के लिए, उनके इस्तक़बाल। तारिक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लगातार चूंकि इस खबर को हम कवर करते रहे हैं और आपसे तफसीलात लेते रहे हैं, आजम खान की तबीयत जो है वो कई बार ख़राब हुई है और पिछले कुछ दिनों में कोरोना से भी वो मुतासिर रहे हैं। उसके बाद भी उनकी तबीयत को लेकर कई खबरें गर्दिश करती रही थी। अभी उनकी तबीयत के ताल्लुक से क्या कुछ खबर है और क्या उनको कहीं किसी तिब्बी चेकअप के लिए लेकर जाया जाएगा, इसके ताल्लुक से कोई इत्तला है? ये बहुत अहम सवाल है। और देखिए, जिस अंदाज से उनके बयानात आए, जिस अंदाज से अब्दुल्ला आजम ने रिहाई के बाद ये बयान जारी किया कि हमारे साथ जो सलूक हुआ है जेल के अंदर वो बदतरीन दुश्मनों के साथ भी नहीं होता है, ये आजम खान के फर्जंद अब्दुल्ला आजम का पहली मरतबा जो बयान आया था जेल के बाद, रिहाई के बाद, तब ये बयान आया। तो देखिए, अंदाजा लगा सकते हैं कि ज़हनी अज़ियत के साथ साथ सेहत उनकी मुसलसल खराब होती रही, बीमार मुसलसल रहे। जाहिर है कि कोरोना के तो अपने असर होते ही हैं, लेकिन दूसरी बीमारियों के शिकार हो गए। और फिर जो उनका ये भी मानना था कि जो तिब्बी सहूलियात। जी तारिक, तो लगातार इस बेहद अहम खबर पर और इससे जुड़े जो सियासी रिएक्शंस है, रद्द अमल आज दिन भर आते रहेंगे, उन पर नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।